हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लासेस बाय केवी टीचर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम 8th क्लास मैथ्स की एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करने वाले हैं। और ये जो एक्सरसाइज है ये आपकी बेस्ड है हमारे टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ पर। टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में अगर आप देखेंगे ट्रेपीजियम आता है, देन पैरेललोग्राम है, उसके बाद रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर। और जब इनके क्वेश्चन मिक्स होके आते हैं तो काफ़ी कंफ्यूज बच्चे दिखते हैं। तो पहले मैं आपको प्रॉपर्टीज़ बता देती हूँ सभी की, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पर मूव करेंगे। तो नेक्स्ट 5 मिनट्स आप बहुत ध्यान से देखेंगे, उसके बाद आपको आई एम श्योर कोई भी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड पूछा जाएगा तो आप आंसर कर पाएंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, सो द टॉपिक इज टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। सबसे कम प्रॉपर्टी के साथ जो हमारा पहला क्वाड्रिलेटरल है दैट इज अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड अगर पैरेलल है तो वो ट्रेपीजियम हो जाता है। सो दिस इज अ ट्रेपीजियम। वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, यानी कि अगर सपोज करिए ए बी सी डी, ये आपका ट्रेपीजियम है। पहले प्रॉपर्टीज बता देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा रिलेशन मैं इनमें बताऊंगी आपको। यहाँ पर सिर्फ ए बी जो है वो पैरेलल होना चाहिए डी सी के, बस एक साइड अगर पैरेलल है इतने में ये आपका ट्रेपीजियम हो गया। कोई साइड इक्वल नहीं होती, साइड्स में कोई रिलेशन नहीं होता, इसके डायगोनल्स में कोई रिलेशन नहीं होता, एंगल्स में रिलेशन 180 डिग्री का होता है, इक्वालिटी का कुछ नहीं होता। ओके, सेकेंड, अब इससे कुछ ज़्यादा प्रॉपर्टी के साथ नेक्स्ट हमारा जो क्वाड्रिलेटरल आता है दैट इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में जो पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स हैं वो दोनों इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। ये आपका पैरेललोग्राम है, नाम है मान लीजिए PQRS। इसमें साइड PQ इक्वल और पैरेलल है SR के ऑपोजिट, सो आप लिखेंगे PQ पैरेलल SR एंड PQ इज इक्वल्स टू SR। नेक्स्ट, SP या फिर PS QR के इक्वल और पैरेलल है। SP इज इक्वल्स टू, SP इज पैरेलल टू QR एंड SP इज इक्वल्स टू QR। तो सबसे पहले तो ऑपोजिट पेयर पैरेलल और इक्वल होते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इसके डायगोनल्स की। देखिए, डायगोनल इसके इक्वल नहीं है, ये तो आप देखते ही बता सकते हैं। ये छोटा डायगोनल है और ये बड़ा डायगोनल है, क्योंकि साइड से जो पैरेललोग्राम है आपका ये थोड़ा सा नुकीला होता है, उस तरफ थोड़ा सा बाहर की तरफ होता है, एक्सटेंडेड। दैट इज वाई एक इसका डायगोनल बड़ा होता है और दूसरा छोटा होता है। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ये आप याद रखेंगे, लेकिन इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट जरूर करते हैं। अगर ये दो डायगोनल्स हैं आपके PR एंड SQ, इन्होंने एक दूसरे को बाइसेक्ट किया, कट किया है, कहाँ पर? O पर। तो कहने का मतलब है PO बराबर होगा आपके OR के, ये तीनों साइड्स, और ये जो OS है ये इक्वल होगा OQ के। ओके, सो डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट दे बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब यहाँ से दो अगर प्रॉपर्टीज आप पैरेललोग्राम में लगा दें, अगर आप पैरेललोग्राम की ये जो साइड्स हैं इनको सीधा कर दें, मतलब 90 डिग्री के एंगल पे कर दें, तो वो जो हमारा स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसको हम कहते हैं रेक्टेंगल। तो नेक्स्ट हमारा है रेक्टेंगल, एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है। सो नेक्स्ट इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी है, पैरेलल भी है, मतलब जो प्रॉपर्टी इसके पास थी आपके पैरेललोग्राम के पास वो सारी आपको रेक्टेंगल में मिलेगी। इनफैक्ट कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं उसके पास। ये है आपका रेक्टेंगल। ओके, नाम है मान लीजिए KLMN। सबसे पहले ये तो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है जो मैंने कहा कि ऊपर जो है वो इसके पास सारी है, मतलब KL जो है वो NM के इक्वल और पैरेलल है, और KN जो है वो LM के इक्वल और पैरेलल है। ये हम बात नहीं करते हैं बिकॉज हम ऊपर कर चुके हैं। नेक्स्ट, इसमें जो स्पेशल प्रॉपर्टी होती है वो होती है डायगोनल्स की और एंगल्स की। इसके ऑल 4 एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, इसके चारों एंगल्स 90 होते हैं, एंगल्स 90 डिग्री के हैं चारों। दूसरा, इसके जो डायगोनल्स हैं दे आर इक्वल, डायगोनल्स आर
इक्वल और बाइसेक्ट तो करेंगे ही। देखिए, जो भी प्रॉपर्टीज़ आपके पैरेललोग्राम में हैं, अगेन मैं फिर से बोल देती हूँ, जो प्रॉपर्टीज़ पैरेललोग्राम में हैं वो सारी प्रॉपर्टीज़ रेक्टेंगल में हैं। ऑपोजिट साइड इक्वल भी है, पैरेलल भी है, डायगोनल्स बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। ये दो एक्स्ट्रा है, एंगल्स 90 है जो इसके पास नहीं थे, डायगोनल्स इक्वल है जो इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं थे। ओके, चलिए नेक्स्ट, पैरेललोग्राम का एक और स्पेशल केस होता है जिसको हम बोलते हैं रोम्बस। नेक्स्ट हम लोग रोम्बस करेंगे। रोम्बस में क्या है, अगर सारी साइड्स इक्वल हो जाए तो वो हमारा रोम्बस बन जाता है। रोम्बस में भी पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, बस एक्स्ट्रा ये है कि इसकी सिर्फ ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती है। सो नेक्स्ट इज रोम्बस। रोम्बस में जनरली कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं रोम्बस और स्क्वायर में, दोनों में डिफरेंस बताते हैं क्या। ये है रोम्बस, सभी साइड्स इक्वल है। मान लीजिए नाम इसका है PQRS, ऑपोजिट यानी कि ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, PQ, QR, SR एंड PS। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसकी, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, चारों साइड्स बराबर होती है। और बाकी जो प्रॉपर्टीज़ आपके इसमें है पैरेललोग्राम में, वही सारी प्रॉपर्टीज़ आपको रोम्बस में मिलेगी। रोम्बस के पास वो सब है जो पैरेललोग्राम के पास है। ऑपोजिट साइड बराबर तो है ही क्योंकि इसकी तो चारों ही बराबर है, ऑपोजिट साइड पैरेलल भी है, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, और इसके डायगोनल्स इक्वल भी नहीं है क्योंकि रोम्बस में भी वही है, ये साइड थोड़ा सा बाहर की तरफ निकली होती है, ये थोड़ा सा पास होती है। ये ऐसा भी तो बन सकता है ना रोम्बस, ये देखिए, या फिर अगर हम बात करें उसकी तो ये वाला काफ़ी बड़ा हो जाता है एक डायगोनल और एक छोटा रहता है। लेकिन डायगोनल में भी इसकी एक स्पेशलिटी है जो आपको वहाँ पर नहीं मिलेगी। डायगोनल्स जो होते हैं रोम्बस के, दे बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट तो करते हैं एक दूसरे को, बट दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, यानी कि यहाँ पे जो एंगल बनते हैं वो सारे 90 बनते हैं। ये बड़ी ही स्पेशल प्रॉपर्टी है जो सिर्फ दो में मिलती है, रोम्बस में और स्क्वायर में। तो एक प्रॉपर्टीज़ की जो स्पेशल है वो ये है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट करते हैं क्योंकि वो तो हमारे पैरेललोग्राम में भी करते थे, बाइसेक्ट्स ईच अदर एट राइट एंगल। लेकिन कौन से एंगल पे करते हैं, राइट एंगल पर। ओके, ये आप याद रखेंगे। अब लास्ट में हम बात करते हैं एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल की जिसके पास सारी प्रॉपर्टी है, एंड दैट इज अ स्क्वायर। स्क्वायर में वो सब कुछ है जो अभी तक आपने ऊपर किसी भी टाइप ऑफ फिगर में देखा है। स्क्वायर ये होता है आपका, सबसे पहले चारों साइड इक्वल है। अब मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं ऊपर करा चुकी हूँ। ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, चारों एंगल भी 90 है जो कि हमारे किसके पास थे, अभी तक सिर्फ रेक्टेंगल के पास ये प्रॉपर्टी थी। इसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, डायगोनल्स इक्वल की प्रॉपर्टी भी अभी तक हमारे पास सिर्फ रेक्टेंगल के पास थी और कहीं नहीं थी। डायगोनल्स आर इक्वल, ये दोनों भी इक्वल होंगे। दे बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे, इक्वली डिवाइड करेंगे, और 90 डिग्री पे भी बाइसेक्ट करेंगे। ओके, तो आई थिंक स्क्वायर की प्रॉपर्टी लिखने लगे तो 10 उसी में फिल हो जाएंगे। एटलीस्ट 10 प्रॉपर्टीज इसमें होती है। ऑपोजिट एंगल इक्वल है, एडजेसेंट का सम 180 है, इनफैक्ट ऑल एंगल्स इक्वल है, और फोर साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड पैरेलल भी है, इक्वल भी है, डायगोनल्स भी इक्वल है, बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, और बाइसेक्ट भी 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल पर करते हैं। अब इनमें थोड़ा सा रिलेशन आप समझिए, आई एम श्योर सभी टाइप ऑफ स्पेशल जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं हमारे आप समझ गए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन रिलेशन से रिलेटेड आता है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे क्या सारे स्क्वायर आपके रोम्बस होते हैं, क्या सारे रोम्बस स्क्वायर होते हैं। सबसे कम प्रॉपर्टी किसके पास है, ट्रेपीजियम के पास। ओके, ये बिल्कुल अलग है। उसके बाद हमारा आता है पैरेललोग्राम, पैरेलल जीएम। पैरेललोग्राम के दो स्पेशल केसेस हैं। अगर पैरेललोग्राम की सारी साइड इक्वल हो जाए तो वो रोम्बस बन जाएगा। अगर सारी साइड इक्वल ना हो, सिर्फ पैरेललोग्राम सीधा हो जाए, मतलब एंगल्स इसके 90 हो जाए, तो वो क्या बन जाएगा, आपका एक रेक्टेंगल बन जाएगा। और रेक्टेंगल और रोम्बस यानी कि सारी प्रॉपर्टीज, इन दोनों की प्रॉपर्टी को मिला के क्या बनता है फाइनली, हमारा स्क्वायर, जिसके पास सारी प्रॉपर्टी है। अब अगर मैं आपको कहती हूँ क्या सारे स्क्वायर्स रेक्टेंगल होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं, क्योंकि स्क्वायर में रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी है। ये रेक्टेंगल क्यों नहीं होगा, रेक्टेंगल को क्या चाहिए, चारों एंगल 90 हो, स्क्वायर में है, डायगोनल्स बराबर हो, स्क्वायर में है, ऑपोजिट साइड इक्वल हो, स्क्वायर में है, इनफैक्ट चारों इक्वल है। तो कभी भी आपको क्वेश्चन है क्या ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, वो ट्रू होगा। स्क्वायर रोम्बस भी होता है, स्क्वायर एक पैरेललोग्राम भी होता है, स्क्वायर एक ट्रेपीजियम भी होता है। ध्यान रखिएगा क्योंकि स्क्वायर के पास सारी प्रॉपर्टी है। अगर आप मान लीजिए एक शॉपकीपर है जिसके पास सारे टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है,
आप कहते हैं कि मुझे रेक्टेंगल चाहिए, अगर वो आपको स्क्वायर दे दे तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें आपको वो मिल रही हैं, इनफैक्ट कुछ एक्स्ट्रा ही फीचर मिल रहे हैं, तो आप खुश होकर ले आएंगे स्क्वायर को। ओके, तो स्क्वायर रेक्टेंगल भी है, स्क्वायर रोम्बस भी है, स्क्वायर पैरेललोग्राम भी है, स्क्वायर ट्रेपीजियम भी है। अब क्वेश्चन आएगा, क्या रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है? बिल्कुल है। रेक्टेंगल के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है, हिरार्की में देखिए वो नीचे हैं। पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी लेके, इनफैक्ट 2 एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी लेके ये बना है। 2 एक्स्ट्रा कौन सी? एंगल भी इसके 90 होते हैं और डायगोनल्स भी बराबर होते हैं, ये पैरेललोग्राम में नहीं मिलते। ओके, तो रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है और रोम्बस भी पैरेललोग्राम है। लेकिन क्या पैरेललोग्राम रोम्बस है? अगर आप रोम्बस लेने गए और शॉपकीपर आपको पैरेललोग्राम दे दे तो आप बिल्कुल नहीं लाएंगे, क्योंकि रोम्बस में तो चारों साइड इक्वल है, इसमें तो इक्वल है ही नहीं। तो मतलब कि रोम्बस की प्रॉपर्टी आपको पैरेललोग्राम में नहीं मिलती, इसलिए पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं है, बट रोम्बस पैरेललोग्राम है। ये थोड़ा सा आप कन्फ्यूजन क्लियर करिए यहाँ पर थोड़ा सा रुक के। अब हम बात करते हैं ट्रेपीजियम की। क्या पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ट्रेपीजियम क्या चाहिए? ट्रेपीजियम को एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल चाहिए, इसका काम हो गया। बाकी ये कुछ नहीं देखता, बाकी कुछ भी होता रहे, तो पैरेलल साइड्स तो है इसमें, ये इसके पैरेलल है, इनफैक्ट ज़्यादा ही है, और दूसरी भी पैरेलल है, दूसरी पैरेलल हालांकि इसे चाहिए नहीं, तो यानी कि पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम होता है, क्योंकि उसके पास ट्रेपीजियम की सारी प्रॉपर्टी है। लेकिन क्या ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम होगा? ट्रेपीजियम कुछ नहीं होता, ना ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम होता, ना रोम्बस, ना रेक्टेंगल, ना स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ट्रेपीजियम के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अगर तुम रेक्टेंगल चाहिए आपको और आपको कोई ट्रेपीजियम दे दे, एक भी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। सिर्फ एक पैरेलल साइड होने से कुछ नहीं होता। रेक्टेंगल को सारी ऑपोजिट साइड इक्वल चाहिए, पैरेलल चाहिए, एंगल्स 90 चाहिए, डायगोनल्स बराबर चाहिए, इसके पास कुछ नहीं है, तो ये नहीं बन सकता है रेक्टेंगल। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे जब करें सबसे कम प्रॉपर्टी के साथ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम सब है, ये भी ट्रेपीजियम है, ये सभी ट्रेपीजियम है। उसके बाद पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम इससे नीचे वाले सारे क्वाड्रिलेटरल है, ये और ये पैरेललोग्राम है। ओके, रोम्बस और रेक्टेंगल जो है आपके, ये पैरेललोग्राम हो सकते हैं, ट्रेपीजियम हो सकते हैं, लेकिन स्क्वायर नहीं हो सकते। स्क्वायर कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर को सब चीज़, स्क्वायर में सारी चीज़ें हैं, इनमें से सारी चीज़ें किसी के पास नहीं है, लेकिन स्क्वायर सब कुछ हो सकता है। ओके, इसी के साथ हम एक्सरसाइज पर मूव करते हैं। आई एम श्योर अगर आपको ये समझ में आया है तो एक्सरसाइज आपकी विदिन 10 मिनट्स फिनिश हो जाएगी। ओके, लेट्स बिगिन। और अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, नहीं अभी भी समझ में आ रहा है, तो आप ये टेबल देख लीजिएगा, यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखी हुई है रेक्टेंगल की, स्क्वायर की, सभी में स्क्वायर में देखिए राइट 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 है, पैरेललोग्राम की, रोम्बस की और ट्रेपीजियम में। ट्रेपीजियम में सब कुछ क्रॉस है, सिर्फ एक ही है कि ऑपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल होती है, वो भी 1 पेयर ओनली, यानी कि ये प्रॉपर्टी भी पूरी तरीके से वो फॉलो नहीं करता है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एरिया और पेरीमीटर भी इसमें दिए हुए हैं। हालांकि इस एक्सरसाइज में इनकी आपको ज़रूरत नहीं है, बट रेस्ट आप एक बार देख लीजिए, हम लोग एक्सरसाइज करते हैं अभी। सबसे पहले कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं। सारे रेक्टेंगल, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, तो जैसा मैंने कहा स्क्वायर कोई नहीं हो सकता, स्क्वायर सिर्फ स्क्वायर ही हो सकते हैं, क्योंकि उसको बहुत प्रॉपर्टी चाहिए, सो दिस इज़ फॉल्स, गलत है बिल्कुल। ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, अभी मैंने आपको सीक्वेंस बताया, पैरेललोग्राम ऊपर आता है, रोम्बस नीचे। रोम्बस के पास सारी प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम वाली, इनफैक्ट 2 एक्स्ट्रा ही है, तो मतलब रोम्बस पैरेललोग्राम बिल्कुल हो सकता है, सो दिस इज ट्रू। ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स, स्क्वायर तो सब कुछ है, स्क्वायर रेक्टेंगल भी है, पैरेललोग्राम भी है, ट्रेपीजियम भी है, एवरीथिंग। तो स्क्वायर तो कुछ भी आपको आए कि सारे स्क्वायर ये है तो हमेशा ट्रू ही होगा। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स, ये फॉल्स हैं। सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम हैं। पैरेललोग्राम को क्या चाहिए? ऑपोजिट साइड बराबर हो, सॉरी ये पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो, है, स्क्वायर में बराबर हो, है, इनफैक्ट चारों इक्वल है, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हो, करते हैं, इनफैक्ट इक्वल भी है, तो यानी कि सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो सारे जो स्क्वायर्स होते हैं वो पैरेललोग्राम हो सकते हैं। अगर नॉट लिखा है तो गलत है। ऑल काइट्स आर, ओके, ये हमने थोड़ा सा काइट को नहीं पढ़ा, ये रह गया। काइट एक अलग ही टाइप का पैरेललोग्राम है। काइट होता है जिसमें एडजेसेंट साइड बराबर हो। काइट की जो प्रॉपर्टी है वो ना किसी में मिलती है, ना काइट की प्रॉपर्टी किसी के साथ मैच होती है, तो काइट्स आर रोम्बस बिल्कुल फॉल्स है। काइट में ये एडजेसेंट साइड बराबर होती है, जो कि आपके रोम्बस में तो ऑपोजिट इक्वल होती है, तो फॉल्स हैं। सारे रोम्बस काइट होते हैं। रोम्बस काइट हो सकता है क्योंकि काइट को चाहिए एडजेसेंट साइड बराबर हो, और रोम्बस में चारों ही बराबर होती है। अगर आप इसे यहाँ से देखें, इस तरफ से ऐसे बना दे, तो ये काइट बन जाएगा आपका जो रोम्बस था पहले। ओके, सो ये ट्रू है। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम, सारे जो पैरेललोग्राम्स हैं वो ट्रेपीजियम होते हैं। ट्रेपीजियम में तो एक ही प्रॉपर्टीज़ को चाहिए, वो सारी आपको मिल जाएंगी पैरेललोग्राम में, ट्रू है।
ऑल स्क्वायर्स आर ट्रपीजियम, स्क्वायर में तो 1000 प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम में सिर्फ एक है, तो ऑब्वियसली स्क्वायर ट्रपीजियम बन सकता है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई ऑल क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। चारों साइड्स इक्वल किस में होती है? ये दो आपके क्वाड्रिलेटरल्स में होती है, एक रोम्बस में और एक स्क्वायर में। स्क्वायर में तो कुछ भी पूछेंगे, सारी ही चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट, 4 राइट एंगल्स, 4 राइट एंगल स्क्वायर में होते हैं, जैसा मैंने कहा स्क्वायर में सब कुछ होता है, और ये रेक्टेंगल में होती है। बाकी सारे आपके थोड़े टेढ़े बनते हैं, सिर्फ यही दो है जो स्ट्रेट होते हैं, इस तरीके से एंगल्स 90 होते हैं, इनकी लाइंस बिल्कुल सीधी होती है। एक्सप्लेन हाउ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल क्यों है? क्वाड्रिलेटरल को 4 साइड चाहिए, स्क्वायर में है, सो आप लिखेंगे स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल बिकॉज इट हैज़ 4 साइड्स। 4 साइड्स क्योंकि इसमें 4 साइड्स हैं, इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल है। हाउ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को क्या चाहिए? ऑपोजिट पेयर ऑफ जो साइड्स हैं दे शुड बी इक्वल एंड पैरेलल। ये है स्क्वायर में, तो आप लिखेंगे स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम एज बिकॉज इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। सिंपल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। नेक्स्ट, हाउ स्क्वायर इज अ रोम्बस। रोम्बस को चारों साइड बराबर चाहिए, स्क्वायर में है, तो स्क्वायर रोम्बस इसलिए है बिकॉज इट्स ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, बिकॉज इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब स्क्वायर सब कुछ है, रोम्बस भी है, पैरेललोग्राम भी है, और रेक्टेंगल क्यों है? बिकॉज इट्स ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि इसके सारे एंगल्स 90 हैं। ये प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की स्पेशल है, क्योंकि इसके चारों एंगल 90 होते हैं और किसी में नहीं होता, स्क्वायर में होता है, क्योंकि स्क्वायर के भी 90 होते हैं। इट्स ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्रीज, या फिर ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, या फिर डायगोनल्स इक्वल होते हैं। आप कोई भी एक प्रॉपर्टी लिख दीजिए जो रेक्टेंगल की स्पेशल प्रॉपर्टी है, और वो आपको कह दीजिए कि वो स्क्वायर के पास भी है, इसलिए रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर है। नेक्स्ट, नेम द डायगोनल हुज, नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स। क्वाड्रिलेटरल का नाम बताइए जिनके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट तो काफ़ी के करते हैं, इनफैक्ट ट्रपीजियम को छोड़ के सभी के डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। सो आप लिखेंगे पैरेललोग्राम, देन रोम्बस, रोम्बस के भी बाइसेक्ट करते हैं, देन रेक्टेंगल और स्क्वायर, स्क्वायर। नेक्स्ट, जिनके डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, ये सिर्फ 2 में मिलता है, एक आपको मिलेगा स्क्वायर में और एक मिलेगा रोम्बस में। डायगोनल्स जो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है। डायगोनल्स कहने का मतलब है अगर ये आपका रोम्बस है, डायगोनल्स बाइसेक्ट तो कर ही रहे हैं एक दूसरे को बराबर, लेकिन 90 डिग्री भी बन रहा है एंगल यहाँ पर, तो ये आपको स्क्वायर में तो सभी कुछ मिलेगा, उसके अलावा रोम्बस में मिलता है। नेक्स्ट, डायगोनल्स आर इक्वल, इक्वल स्क्वायर के होते हैं, जैसा मैंने कहा स्क्वायर में सब कुछ मिलेगा, और दूसरा रेक्टेंगल के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, क्योंकि इसकी साइड बिल्कुल स्ट्रेट होती है, जितना ये होगा उतना ही दूसरा होगा, बाकी सारे हमारे थोड़े से तिरछे होते हैं। एक्सप्लेन वाई अ रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का जो अंदर वाला एंगल होता है वो लेस देन 180 होना चाहिए, ये मैंने आपको बताया था जब हम टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स कर रहे थे, आई थिंक फर्स्ट एक्सरसाइज में। क्योंकि ये हमारा है रेक्टेंगल में, दैट इज़ वाई इट इज़ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। और दूसरा, इसके डायगोनल्स भी इसके इंटीरियर में है। जो कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, जैसे मैंने बताया था जिनमें केव बनती हैं, इनका एक डायगोनल बाहर होता है, जैसे ये वाला डायगोनल वर्टेक्स को वर्टेक्स से मिलाने पर बाहर होगा। सो आप 2 रीज़न लिख सकते हैं, बिकॉज नंबर 1 इट्स बोथ डायगोनल, इसमें 2 डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स लाई इन इट्स इंटीरियर, इसके जो दोनों डायगोनल्स हैं वो इसके इंटीरियर में है। एंड सेकेंड, all of its angles, all of the angles are less than 180 डिग्री, इनफैक्ट 90 होते हैं। कॉनकेव जो क्वाड्रिलेटरल है उसमें एक एंगल 180 से बड़ा होता है, ऐसा एक भी कोई एंगल नहीं होता रेक्टेंगल में, इसलिए ये हमारा कॉन्वेक्स है। इनफैक्ट सारे जो हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ते हैं कॉन्वेक्स ही पढ़ते हैं। ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है ABC। O इज मिड पॉइंट ऑफ द साइड, ये साइड का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मतलब ये इसके बराबर है, ये 90 भी है। पॉइंट ऑफ ऑपोजिट टू द राइट एंगल। एक्सप्लेन वाई O इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A, B एंड C। बताइए A, B और C से क्यों वो इक्वल डिस्टेंस पर है। उसके बाद आपने यहाँ से इसको एक्सटेंड किया, इसको बढ़ा दिया, ये क्या बन गया एक, दिस इज अ रेक्टेंगल नाउ। नाउ
ABCD इज अ रेक्टेंगल, अगर ये रेक्टेंगल है तो इसके डायगोनल्स आर इक्वल, सो इट्स डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स अगर इक्वल है तो यानी कि बाइसेक्ट भी करेंगे, सारी प्रॉपर्टी लगेगी रेक्टेंगल की, मतलब AO इज इक्वल्स टू OC तो हमें दिया ही था, और ये इक्वल हो जाएगा OB के भी। दैट इज़ वाई तीनों से ये इक्वी डिस्टेंट है, क्योंकि ये पूरा डायगोनल इसके बराबर है, तो इसके जो आधा है डायगोनल का, वो इस वाले डायगोनल के हाफ के इक्वल होगा। ओके चलिए, ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट दिस। बाकी इनमें से कोई एक आपसे प्रॉपर्टी देके क्वाड्रिलेटरल पूछा जा सकता है, ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं। ओके सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, होपफुली एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी के साथ ये चैप्टर भी फिनिश होता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।